नेहरू जी ने तो आज़ादी भी ली थी, तो आपके वो भी अंग्रेजों को वापस दे देंगे? आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही ली है, पूरी लड़के नहीं ली है। वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुब्बत थी तो पूरी आजादी लेते ना उस टाइम। बीजेपी के युवा प्रवक्ता एक इंटरव्यू के दौरान कांग्रेस पार्टी पर क्लेम लगाती है कि 1947 ईस्वी में देश आजाद नहीं हुआ था, बल्कि 99 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस यानी लीज पर आजादी ली गई थी। तभी पत्रकार सुनकर चौंक हो गए। उसके बाद अंधभक्त प्रवक्ता की जमकर धुलाई हुई। चलिए शुरू करते हैं। साक्ष्य तो ये भी है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी वो चाहते थे कि एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हो जाए। आपके टाइम पे नहीं हो पाया, बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है, हमने कर लिया। देखिए अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, दो तरीके हम लोग चाहते थे, तो वो भी करना चाहते थे ये अपना जीएसटी लागू। लेकिन आप समझिए, एक चाकू होता है, उससे जो डॉक्टर होता है वो किसी का इलाज कर देता है, उससे ही दूसरा आदमी होता है किसी की हत्या कर देता है। तो बीजेपी जो है वो हत्या करने का काम कर रही है। बताइए रुचि जी। देखिए, पहली बात तो ये कि निजीकरण में कोई गलती नहीं है। अगर हमें निजीकरण से लाभ मिल रहे हैं तो निजीकरण करने में कोई बुराई नहीं है। और रही बात एयर इंडिया को प्राइवेटाइजेशन करने की, तो वो एयर इंडिया को 1951 में नेहरू सरकार ने ही टाटा जी से लिया था। वो कहना क्या चाहते हो? वो उनकी ही थी, ऐसा नहीं है कि वो सरकारी थी। आप सरकारी कंपनी बताइए जिसका निजीकरण किया गया हो। नेहरू जी ने तो आज़ादी भी ली थी, तो आपके वो भी अंग्रेजों को वापस दे देंगे? वो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही ली है, पूरी लड़के नहीं ली है। एक सेकंड। हाँ जी, क्या कह रही हैं? वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप आप में इतनी कुब्बत थी तो पूरी आजादी लेते ना उस टाइम। क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कम्प्लीटली आजाद नहीं है। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? एक सेकंड। अरे ये बहुत बड़ी बात कह रही हैं। 99 साल की लीज थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जी हाँ, आप इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए। उस टाइम पर जो ब्रिटिश सरकार में जो नेता थे, मैं बता रही हूँ। अरे सुन तो लीजिए पहले पूरी बात जी। जब स्वतंत्रता की बात चली और स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, तो आदरणीय नेहरू जी और महात्मा गांधी जी जब आगे थे तो सरकार देना नहीं चाह रहा था ब्रिटिश क्राउन, और उन्हीं की ही शपथ ली गई थी। क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन नहीं हुए थे। नेहरू गांधी ने किसकी शपथ ली थी? ब्रिटिश क्राउन की शपथ ली थी, ना कि भारत के संविधान की शपथ ली गई थी। ये मुख्य प्रधानमंत्री पहले बन गए थे। 1951 में चुनाव हुए, उसके बाद फिर पार्टी बनी, तब जाके अपना संविधान लागू हुआ था। और ये उस टाइम पे संविधान, आपको भी पता होगा, आज के प्रधानमंत्री जब शपथ लेता है तो वो भारतीय संविधान की शपथ लेता है। नहीं, वो लेकिन 99 साल की लीज। मैं बता रही हूँ, ये ब्रिटिश क्राउन ने भारत को 99 साल की लीज पर दिया हुआ है। ये कम्प्लीटली आजाद नहीं है भारत। और समझ रहे हो ना? और ये भी कांग्रेस वालों की ही देन है जो है। एक सेकंड। मैं इसके तथ्य प्रस्तुत कर सकती हूँ आपको जी। अरे पूछने तो दो भैया। एक सेकंड। रुचि पाठक, भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रवक्ता, लल्लन टॉप अड्डे के मंच पर ये कह रही हैं कि हमें बरतानिया हुकूमत से, ब्रिटिश क्राउन से 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली है वो 99 साल की लीज पर है। कहाँ लिखा है ये? खोपड़ी तोड़। मैं आपको प्रस्तुत, आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको साक्ष्य प्रस्तुत कर दूंगी। क्योंकि ये अगर इतनी बड़ी बात जी, है, ये तो बिल्कुल। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र नहीं किया, ना भाजपा के, ना कांग्रेस के, ना दूसरे दलों के। किसी संविधान विशेषज्ञ ने इस बात का जिक्र नहीं किया, ब्रिटेन ने इसका जिक्र नहीं किया, भारत ने नहीं किया। हालांकि कुछ यूट्यूब के वायरल वीडियोस में कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ के ये थ्योरी चलाई जा रही, पर इसका कोई साक्ष्य नहीं है। तो आप समय दीजिए ना इसको। यही नहीं, अभी और सुनिए। Wake up to reality. नमस्कार, मेरा नाम रुचि पाठक है। सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। जैसा कि सबको पता होना चाहिए कि जिले में प्रवक्ता जैसा कोई पद होता ही नहीं है। लेकिन उस दिन जब मैं भी उस शो को देख रहा था तो अलग अलग पार्टियों के लोग वहाँ पे थे, तो आपको पब्लिक और मैं भी खुद एज अ व्यूअर भाजपा के प्रवक्ता के रूप में सुन रहा था, वो देख रहा था, तो वो मतलब आप प्रवक्ता नहीं थी, आप ऐसा बोल रहे हैं? जी हाँ, ये मैंने पहले भी चैनल वालों को बताया था कि मैं अच्छा, लल्लन टॉप वालों को बात आपने बताई थी कि मैं प्रवक्ता नहीं हूँ ऑफिशियली? अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। प्रवक्ता नहीं है? जी हाँ, उनको पता था। और वैसे भी एक चैनल वालों को ये पता होना चाहिए कि प्रवक्ता का पद होता कहाँ है। ओके। जिले में प्रवक्ता जैसा कोई पद होता ही नहीं है, चाहे वो युवा मोर्चा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की मेन स्ट्रीम हो। मैं वहाँ पर केवल मोदी जी की नीतियों का समर्थन करने के नाते, एक देश के नागरिक होने के नाते और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों का अनुसरण करने के नाते ही वहाँ पर उनकी विचारधारा से प्रेरित होकर ही अपना पक्ष रख रही थी। तो सबसे पहले जो रुचि जी ने स्पष्ट किया है कि वो बीजेपी की कोई प्रवक्ता नहीं है। अब ये कौन है बे?
वहाँ पर वो एक विचारधारा को जो वो सपोर्ट करती हैं उस विचारधारा के रूप में वहाँ पे गई हुई थी और अपनी बात उन्होंने कही थी। अब जो लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं कि भाई बीजेपी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अलग अलग शब्दों के रूप में अलग अलग मीम्स बना के उसको शेयर कर रहे हैं, तो अब शायद उनको ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि भैया जो वो वीडियो में आप उसको प्रवक्ता बता रहे हो वो कोई प्रवक्ता नहीं है। अब आगे की बात करते हैं। आपने जो बात बोली थी कि हमारा जो देश है वो जो आज़ाद हुआ है वो लीज पे हुआ है, वो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने खुले स्टेज से मतलब लगभग 500-600 लोग वहाँ पे थे, उन लोगों के सामने अपनी बात कही, तो वो आपका सोर्स क्या था और उसके बारे में आप क्या बोलना चाहती हैं? देखिए, मैंने ये बात इस बात के आधार पर कही थी जबकि गौरव जैन द्वारा, जो कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आज़ादी नेहरू ने दिलाई है। तो क्या केवल आज़ादी नेहरू ने ही दिलाई है? बिल्कुल नहीं। आज़ादी तो नेहरू ने अकेले नहीं दिलाई है। तो क्या कांग्रेस ये नहीं मानती है कि और जो क्रांतिकारी रहे हैं उनका कोई योगदान नहीं है? उसके उपलक्ष्य में मैंने ये कहा था कि उन्होंने पूरी आज़ादी नहीं दिलाई है। चड्ढा समझाओ इसे। जैसे कि एक दीपक राठी जी हैं जो हिसार हरियाणा के, रोहतक हरियाणा के हैं, उन्होंने कुछ आरटीआई लगाई थी और सरकार से जवाब मांगे थे, जो कि आप देख सकते हैं कि आरटीआई में उन्होंने क्वेश्चंस किए थे कि 14 अगस्त 1947 को भारत की स्थिति क्या थी, फिर 16 अगस्त 1947 को आरटीआई आप